नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। तो वजह सामने आ गई है कि आखिरकार कुमार विश्वास को इन दिनों क्या हो गया है। क्यों वे कभी करीना और सैफ के बेटे तैमूर के नाम पर टिप्पणी करने लगते हैं। ये अचानक क्या हुआ है उनको। ऐसा नहीं कि तैमूर की पैदाइश कोई आज या कल की हो, तो अचानक क्यों कर रहे हैं। क्यों अचानक वो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर पर टिप्पणी करने लगते हैं, अचानक ही बगैर नाम लिए। अब क्यों कर रहे हैं। शादी आज कल में नहीं हुई, शादी पहले हो चुकी है। अचानक क्या हुआ है कुमार विश्वास को। अचानक क्या हो गया कि इशारों इशारों में मनोज मुंतशिर पर अटैक कर दिया। हनुमान जी का संवाद कि हनुमान जी के मुंह से छपरी वाली भाषा बुलवा दी। ये अचानक हो क्या रहा है। कंटिन्यूएशन में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। अचानक क्यों योगी आदित्यनाथ को इशारों इशारों में पीएम बनने की बात, चाटुकारिता का शिखर छू लिया उन्होंने उनके ही ठीक सामने। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सब अभी क्यों। योगी आदित्यनाथ को 7वां साल है, यूपी के सीएम हैं वो, अभी क्यों ये सारे काम एक साथ क्यों हो रहे हैं। ये सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है और सोर्सेस के मुताबिक उसकी वजह मालूम पड़ गई है। अभी पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या हुआ है, फिर मैं वजह बताऊंगा। हुआ ये है कि कुमार जो भी कर रहे हैं उसका रिएक्शन हो रहा है। वो चाहते भी यही कि रिएक्शन हो। जैसे कि जब उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा पर बयान दे दिया तो ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ सोशल मीडिया से लेकर के, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी कुमार विश्वास पर अटैक किया, चर्चा में आ गया। उसके बाद वो टीवी चैनल के कार्यक्रम में गए, वहाँ उन्होंने उस पर अपनी बात कुमार विश्वास ने और बढ़ाने की, चर्चा को और बढ़ाने की कोशिश की। फिर उन्होंने तैमूर पर बयान दे दिया, सैफ और करीना के बेटे को, उसको लेकर सोशल मीडिया में खूब हंगामा हुआ। फिर उन्होंने जब मनोज मुंतशिर को कह दिया कि वो हनुमान जी के मुंह से छपरी जैसा डायलॉग बुलवा दिया, तो मनोज मुंतशिर ने पलट के कह दिया कि नफरती चिंटुओं को क्या भाव दे रहे हैं, उन्हें नफरती चिंटू बोल दिया। तो हर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है और कुमार विश्वास दरअसल यही चाह रहे हैं। और मैं वजह पे आता हूं कि कुमार ऐसा क्यों चाह रहे हैं। दरअसल सोर्सेज ये बताते हैं कि कुमार विश्वास की व्यावसायिक आमदनी जो रामकथा के जरिए उनका एक व्यावसायिक जो आमद हो रही थी, मैं आमद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि व्यापार में किया जाता है, क्योंकि रामकथा भी व्यापार ही है एक तरह से उनके लिए। वो रामकथा की जो फीस है उनकी 18, 20, 25 लाख तक जाती है। और छत्तीसगढ़ से जो बात सामने आई थी उसमें तो ये फीस इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से जो ये खबर आई थी, इसमें उनकी फ़ीस आप खुद पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ, कितने पैसे वो कुमार विश्वास लेते हैं। तो ये आमदनी घट रही है उनकी। घट इसलिए रही है कि आप एक सी बातें हमेशा बताओगे, वही चुटकुलेबाजी, वही उनके चुटकुले भी वही हैं। बाबा रामदेव के बारे में चुटकुले आप चेक कीजिए, पिछले कई सालों से सुनाते आ रहे हैं। अभी हाल ही में बाबा रामदेव ने उनको झाड़ दिया। बाबा रामदेव ने कह दिया कि वो तो घर में जुतियाए जाते हैं और मेरा जिक्र नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा उनका। यही बात मनोज मुंतशिर ने कही। तो बाबा रामदेव की ओर से भी टिप्पणी आ गई। एक टिप्पणी में बताना भूल गया था। तो सोर्सेज ये बताते हैं कि कुमार विश्वास की ये जो सारा कवायद थी, भगवान राम के बारे में प्रवचन करना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बातें करना, इस सब का एक व्यवसायिक बहुत तगड़ी बैलेंस शीट चलती है। इसमें जम करके इसमें पैसे आते हैं और उनका रेट भी बहुत ज़्यादा है कुमार विश्वास का। तो उनके लिए रामकथा शुद्ध व्यवसाय है। और जब इस व्यवसाय में कमी आई तो ज़रूरत है चर्चा में आने की। राज्यसभा उनको मिली नहीं, जिसके लिए कभी अरविंद केजरीवाल के करीब हो गए, कभी वो बीजेपी के करीब हो गए, कभी उनकी पत्नी वो कांग्रेस की सरकार में वहाँ पर राजस्थान जो लोकसेवा आयोग की मेंबर हो गई। तमाम उन्होंने कश्तियाँ बदली और आजकल योगी आदित्यनाथ की छाँव में वो आ गए हैं, जम करके उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी ना उनको राज्यसभा मिली, ना उनको विधायकी मिली, ना वो एमएलसी बनने के योग्य समझे गए। तो राजनीति का भी उनसे वास्ता नहीं रह गया। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि जो आमद थी वो आमद तो घट रही है। विदेशों में आप सोचिए, इसके पहले कब दुबई में जहाँ जा करके वो मुशायरे में शिरकत करते थे, इसके पहले कब किया उन्होंने। कुमार विश्वास फ्रिक्वेंसी खुद बताएं, पहले क्या थी अब क्या रह गई है। तो ये जो कमी आई है वो तब भरेगी जब आप चर्चा में आएंगे। तो जो कट्टर ब्रिगेड है वो आपको बुलाएगी, क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। आप जहीर इकबाल की बात करके अटैक कर रहे हैं, आप तैमूर की बात करके अटैक कर रहे हैं, आप एक दिशा में बात कर रहे हैं, तो दूसरी दिशा से आपको इनविटेशन ज़्यादा आएगा। यानी कि जो वो दिशा जो ये मानती है कि एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करना जिसको आह्लादित करता, वो आपको ज़्यादा बुलाएगी, वो आमद खुल करके आएगी। तो ये पूरी तरह से व्यावसायिक लेन देन, व्यावसायिक हिसाब किताब का प्रथम दृष्टया मामला है।
इसमें किसी को संवेदनशील होने की ज़रूरत नहीं है कि कुमार ने ऐसा क्यों बोल दिया। उनके जहन में जो सोर्सेज बता रहे हैं निरी व्यावसायिकता है और ये निरा व्यावसायिक लेन देन है जो इतनी सारी कंट्रोवर्सियों को एक साथ एक समय में जन्म दे रहा है, जबकि ये बातें आज की नहीं पुरानी हैं, लेकिन इसी समय उनको एक एक करके उठाया जा रहा है क्योंकि इससे चर्चा, इससे जिसे हम कह सकते हैं कि नई नई मार्केट, आध्यात्मिक मार्केट हो गई कुछ लोगों के लिए। नई नई मार्केट मिलेगी, नए नए आमंत्रण पत्र आएंगे और जो छत्तीसगढ़ वाली ये राशि फिर पढ़िए कितना वो राशि लेते हैं, इसको मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इसको हाईलाइट कर दें, वो कितनी राशि ले रहे हैं, वो इस तरह की राशियाँ उनको मिलेंगी। तो कुमार विश्वास का असली सच यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।